हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी देखिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और इसके कारण निरक्षीय स्थिति में, इसके निरक्षीय स्थिति में, निरक्ष का मतलब इसके अक्ष में नहीं, यानी इधर नहीं और इधर नहीं, यानी इधर या फिर इधर, यानी कि ये निरक्ष हो गया। ये बिंदु पी ले लिया यहाँ पर, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव की पूरी दूरी क्या होती है 2l, तो इसकी आधी दूरी l हो जाएगी और आधी दूरी l ले लेंगे। फिर देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है कि हमें इस चित्र को हम ऐसे बना लेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसके निरक्ष में कोई बिंदु P है, इससे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और फिर चित्र के बारे में हम कुछ लिख देंगे, लिखेंगे कि संलग्न चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है तथा आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव है जिस पे एक पे प्लस Q चार्ज एक पे माइनस Q चार्ज है तथा दोनों के बीच की दूरी l और l यानी 2l हो गई। बीच की दूरी 2l है। यह द्विध्रुव जिस माध्यम में रखा है उसका परावर्तनांक k है तथा यह द्विध्रुव जिस माध्यम में उसका परावर्तनांक k है। माना द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी ये जो वैद्युत द्विध्रुव हो गया इसके लंब अर्धक, यानी लंब हो गया ये, और अर्धक मतलब इन दोनों, मतलब कि इस द्विध्रुव के अर्ध में यानी बीच में, इस द्विध्रुव के बीच से इसके निरक्ष में स्थित कोई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या होगा कि पहली कंडीशन क्या बनेगी हमारी कि द्विध्रुव पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो ये जो प्लस Q आवेश है, इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा देखिए इस पॉइंट को हम पॉइंट A मान लेंगे और इस पॉइंट को हम पॉइंट B मान लेते हैं। तो बिंदु मतलब प्लस Q के कारण देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उससे हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये पॉइंट A E A बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू K इंटू Q अपॉन दूरी का स्क्वायर होता है, यानी A और P का स्क्वायर, A P का स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए AP की वैल्यू हम निकालेंगे, AP की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे इस त्रिभुज ACP से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ले लेंगे हम त्रिभुज APC में। त्रिभुज APC में क्या है, ये A और C आधार है और C और P लंब है, और हमें इस कर्ण की वैल्यू निकालनी है, यानी A और P की वैल्यू। तो देखिए लंब ये हो गया और ये आधार हो गया, और कर्ण, इन तीनों में रिलेशन होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है हमारा AP है, तो क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा AC है, AC का स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है CP है, यानी CP का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये AC की वैल्यू क्या है L, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L का स्क्वायर प्लस CP, C और P की वैल्यू क्या है R, ये क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा AP का स्क्वायर। तो हम AP के स्क्वायर की जगह पर L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हम इतना रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम AP के स्क्वायर की जगह पे हम रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q बटा AP के स्क्वायर के स्थान पे हम रख देंगे ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट 2 क्या है, पॉइंट 2 हमसे कह रहा है कि द्विध्रुव पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसके कारण तो इस पर हमने तीव्रता निकाल लिया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब B के कारण निकालेंगे, यानी पॉइंट B के कारण, यानी माइनस Q आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी तीव्रता क्या होगी EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K इंटू Q बाई BP का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा BP का स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर होता है, ये दूरी हो गई इसके बीच की, इस दूरी का स्क्वायर। अब देखिए ये BP स्क्वायर की वैल्यू भी हम ठीक इसी प्रकार निकालेंगे जैसे हम इसको निकालें। देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा इस त्रिभुज में, ये क्या हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा, BP हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा,
BP, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर यानी CB का स्क्वायर, CB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या हमारा CP है, तो क्या हो जाएगा CP का स्क्वायर। अब देखिए BP के स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, CB यानी यल है, CB की लंबाई यल है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा यल का स्क्वायर प्लस CP की लंबाई क्या है R है, तो यानी क्या आ जाएगा R का स्क्वायर। तो BP के स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं यल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पर BP की स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख देंगे, यल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू Q बाई R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए हम पाते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि दोनों परिमाण में बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 परिमाण में बराबर हैं। परिमाण में बराबर का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू 5 आएगी तो इसकी वैल्यू भी 5 आएगी, यानी जितना इसका मान होगा उतना ही मान इसका भी होगा। तो देखिए यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि EA बराबर EB, यानी ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2 दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब देखिए अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E है, तो बल के समांतर चतुर्भुज के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर बराबर EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB cos 2 थीटा। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास आई कहाँ से है, ई स्क्वायर बराबर EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 2 थीटा। ये होता है ना कि बल के समांतर चतुर्भुज का ये नियम होता है। अब देखिए जिसे नियम नहीं आता वो यहाँ पे नियम देखे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, हमारे पास एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ये ऐसे समांतर चतुर्भुज, यानी कोई दो बल समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हो, तो यानी ये हमारे दो बल हो गए F1 और ये क्या होगा हमारा F2। समांतर चतुर्भुज की क्या है, ये संलग्न भुजाएं हैं। तो इन दोनों का परिमाण क्या होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या होता है, इसका जो ये विकर्ण होता है यही इसका परिमाण होता है। और ये कौन सा विकर्ण, एक ये भी विकर्ण होता है, लेकिन ये विकर्ण होगा क्योंकि जब जो दोनों बल जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु से खींचा गया विकर्ण इन दोनों बल के परिमाण के बराबर होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा F। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हम निकालने के लिए इसका परिमाण हम निकालने के लिए ये R मान लेंगे इसे हम। अब इसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये अपना क्या हो गया, ये यहाँ पर विकर्ण हो गया और ये हमारा आधार हो गया, लेकिन लंब इसमें नहीं मालूम है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस बिंदु पर एक लंब डाल लेंगे। और देखिए यहाँ पर ये क्या है कि देखिए ये F1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा F1 होगा, ये भी क्या होगा F1 के समांतर ही है, और ये भी F1 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा F2 है, ये हमारा F2 है। और ये इतना क्या हो जाएगा, देखिए ये F1 के दो घटक में हम तोड़ दिए, F1 को हम इसके दो घटक में तोड़ दें, एक ये एक ऊर्ध्वाधर घटक हो गया और ये एक क्षैतिज घटक हो गया। यानी देखिए ये क्या हो गया, इसका एक क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक का मतलब क्या होता है, F1 ये इस F1 को हम तोड़े हैं दो घटकों में, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो ये क्या हो जाएगा F1, इतनी दूरी क्या हो जाएगी F1 cos थीटा। क्षैतिज घटक को हम cos थीटा से लिखते हैं, और ये ऊर्ध्वाधर घटक इसको हम किससे लिखेंगे F1 sin थीटा। जो ऊर्ध्वाधर घटक रहता है उसे हम sin थीटा से लिखते हैं। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है R की, तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। आधार कितना है F2 प्लस
ये F1 काफ थीटा, ये पूरा आधार है। अब देखिए ये कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण हमारा आर है। देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी इसे कर्ण ले लीजिए, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान क्या है यहाँ पर आर हो जाएगा, और ये हमारा आधार क्या है F2 प्लस F1 काफ थीटा। आधार क्या हमारा हो जाएगा, आधार F2 प्लस F1 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है F1 साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर F1 साइन थीटा का स्क्वायर, यानी हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ये a प्लस बी, ये पूरा b मान लेंगे हम, और ये पूरा a मान लेंगे। तो a प्लस बी के होल वर्ग से इसका हम विस्तार कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र होता है a का वर्ग यानी F2 का वर्ग प्लस b का वर्ग, b क्या है F1 काफ थीटा है, तो क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर काफ स्क्वायर थीटा। फिर प्लस, अब देखिए थीटा आया क्या, फिर ये जो एंगल बना ना यही थीटा है, ये थीटा है बस। देखिए F1 स्क्वायर काफ स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है 2ab होता है, तो 2 और a क्या है F2 और b क्या है F1 काफ थीटा प्लस हमारे F1 साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये F1 स्क्वायर यहाँ भी, F1 स्क्वायर यहाँ भी, दोनों जगह से हम F1 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो ये क्या बचा हमारा F2 स्क्वायर बचा हमारे यहाँ पर, F2 स्क्वायर प्लस इन दोनों जगहों से F1 स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा काफ स्क्वायर थीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बचा प्लस 2F1 F2 काफ थीटा। अब देखिए ये काफ स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये क्या होगा F2 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 काफ थीटा। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 काफ थीटा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास थीटा है, समांतर चतुर्भुज के नियम से यहाँ पर ये थीटा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा थीटा आया हुआ, और F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 काफ थीटा आया है। ठीक उसी प्रकार से हम ये भी लिखे हैं ई स्क्वायर, यानी ये आर का स्क्वायर रहेगा ना, ये पूरा आर का स्क्वायर यानी ये ई का स्क्वायर, यानी ये ई अब आया कहाँ से, अब देखिए इसको, ये ई आया कहाँ से, ये जो हमारा ये समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है, ये हमारा जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है यहाँ से जो ई है यही विकर्ण है। तो ई का स्क्वायर क्या होगा, यही होगा हमारा ई का स्क्वायर बराबर ई ए का स्क्वायर। अब ई ए क्या है, अब देखिए इसमें ई ए क्या है, यहाँ पर देखिए ये ई ए क्या है, ये ई ए हो जाएगा और ये ई बी हो जाएगा, और ये हमारा ई ए, और यहाँ पर थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तब यहाँ पर हम 2 थीटा रखें हैं। जैसे इसमें हम निकाले हैं परिमाण आर स्क्वायर बराबर F1 का स्क्वायर, तो देखिए ई ए का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 प्लस 2 ई ए ई बी काफ 2 थीटा, और यहाँ पर काफ थीटा क्यों है, क्योंकि हम बस एंगल थीटा लिए थे, और यहाँ पर हमें क्या लेना है एंगल पूरा 2 थीटा लेना है। तो इसी तरह से ये आया है यहाँ पर कि किसी बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ई है, तो बल की समांतर चतुर्भुज के नियम, तो ऐसे ही बल का समांतर चतुर्भुज का नियम लगता है। अब देखिए यहाँ से हम लगा देंगे कि, अब देखिए अब जो कि हमारे पास एक निकला था ये ई ए बराबर ई बी, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ई बी है वहाँ इस इक्वेशन में हम क्या रख देंगे ई ए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा ई का स्क्वायर, ये कुछ नहीं का, ये ई का स्क्वायर बराबर, ये कुछ भी नहीं है, ये ई का स्क्वायर बराबर ये ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी को हम ई ए लिख देंगे, क्योंकि ई बी ई ए के बराबर है। ये क्या हो जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस 2 ई ए, और फिर इस ई बी को भी हम ई ए लिख देंगे काफ 2 थीटा। अब देखिए एक ई ए स्क्वायर और एक ई ए स्क्वायर मिलकर कितना स्क्वायर हो जाएगा 2 ई ए स्क्वायर प्लस ये 2 ई ए का गुणा ई ए में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ई ए का स्क्वायर हो जाएगा, ई ए का गुणा ई ए में हो जाएगा तो ई ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 उतर जाएगा यहाँ पर, और ये क्या बचेगा हमारे पास काफ 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या ई ए ई स्क्वायर, अब देखिए ये क्या हो जाएगा
दोनों जगह से ई ए स्क्वायर और टू ई ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, टू ई ए स्क्वायर कॉमन लेकर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 और ये प्लस और ये काफ 2 थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 ई ए का स्क्वायर। अब हम इसे तोड़ देंगे, एक हमारे पास फार्मूला होता है काफ 2 थीटा का कि 2 काफ स्क्वायर थीटा माइनस 1, काफ 2 थीटा का एक फार्मूला होता है। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। एक में से एक घटा देंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर पहले से 2 है तो ये 2 और ये 2 मिल के हो जाएगा 4 ई ए स्क्वायर और ये 2 का ये काफ स्क्वायर थीटा हमारा उतर जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ई स्क्वायर के बराबर। अब ई की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, ये स्क्वायर इधर है तो इधर कनड़ी ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हमारा कनड़ी में 4 ई ए का स्क्वायर इंटू काफ स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इस कनड़ी को हम अलग अलग लिख सकते हैं। 4 के साथ हम कनड़ी लिख लेंगे, इंटू ई ए स्क्वायर के साथ हम कनड़ी लिख लेंगे, इंटू काफ स्क्वायर के साथ हम कनड़ी लिखिए। पूरा कनड़ी में तो हम इसको अलग अलग कनड़ी के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर हमें क्या पता होगा, ई बराबर ये 2 हो जाएगा। कनड़ी में 4 की वैल्यू 2 होती है, और इंटू ये स्क्वायर ये कनड़ी हट जाएगा तो यहाँ पर बस ई ए बचेगा, और फिर ये स्क्वायर ये भी कनड़ी हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस कॉस थीटा बचेगा। देखिए हमारे पास क्या बचा, ई बराबर 2 ई ए कॉस थीटा, यानी कि अब हम ई ए की वैल्यू क्या करेंगे, हम रख देंगे जो कि हमारे पास, देखिए ई ए की वैल्यू जो हमारे पास आई थी, ई ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू बाई ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम यहाँ पर ई ए के स्थान पर ये पूरा रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये ई ए के स्थान में पूरा हो गया, और ये इंटू कॉस थीटा बचा हमारे। अब देखिए हम इसे क्या लिख देंगे कि ये हमारा हो जाएगा ई बराबर ये 2 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये कॉस थीटा है। इस कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू ऐसे कहाँ से आई है, तो देखिए ये जो हमारे पास है, ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा कर्ण। तो इसमें देखिए आधार की वैल्यू क्या है, यल, आधार के स्थान पर हम यल रख देंगे, और कर्ण की वैल्यू क्या है इस त्रिभुज में, आर अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर। तो हम कर्ण के स्थान पे क्या रख देंगे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो अब हम यही कॉस थीटा के स्थान पे ये हम पूरा लिख सकते हैं। तो हम कॉस थीटा के स्थान पे क्या लिख दिए हैं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ई बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर के पावर में हम एक लिख सकते हैं, इंटू यल अपॉन, इसको क्या, कनड़ी का मतलब क्या होता है, घात में 1/2। अब देखिए ये दोनों चीज़ सेम है, कोष्टक में दोनों चीज़ सेम है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। जब दोनों चीज़ सेम रहते हैं तो इन दोनों की घातें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बराबर 2 क्यू यल, हम फिर 2 इंटू 1 इंटू क्यू इंटू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यू यल, और ये क्या बचेगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू 2 क्यू यल, पूरे के बटा में ये क्या हो जाएगा, इतना आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। और जब आधार सेम होता है तो घात क्या करते हैं, जोड़ देना, क्या हो जाएगा 1 + 1/2। अब देखिए 1 + 1/2 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 3/2 ये पूरा हो जाएगा। इसे जब हम जोड़ेंगे तो यानी कि इतना का स्थान हम पूरा क्या रख देंगे, 3/2। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4
पाई एप्सिलॉन के इंटू ये 2 QL, 2QL के स्थान पर P रख देंगे। P बटा क्या हो जाएगा हमारा, P बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के पावर में 3/2। अब देखिए, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू P बाई R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर के पावर में 3/2। यहाँ पे हम यल स्क्वायर को हम छोड़ दिए हैं। अब देखिए हम यल स्क्वायर को छोड़ेंगे क्यों, तो यहाँ पर देखिए ये जो दूरी है, ये जो द्विध्रुव से बिंदु के बीच की दूरी R है, ये बहुत बड़ी दूरी है। और ये जो द्विध्रुव की जो दूरी है, आधी दूरी, यानी द्विध्रुव तो बहुत छोटा होता है, द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, और इसकी आधी दूरी और छोटी हो जाएगी। तो ये जो पूरी दूरी कैपिटल R है, ये जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r की अपेक्षा ये दूरी यल बहुत छोटी है, इसलिए हम इस दूरी को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यल इज लेस देन, यानी यल इज वेरी वेरी लेस देन r। तो इसलिए हम यहाँ पर यल को छोड़ दिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये घात का घात हो गया है, तो दोनों घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3/2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R की पावर क्या बचेगा हमारे पास 3। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू P बटा ये R के घात में 3। अब देखिए जब ये द्विध्रुव निर्वात में स्थित होगा तो निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 हो जाती है। निर्वात या फिर वायु में जब वैद्युत ध्रुव स्थित होगा तो K की वैल्यू 1 हो जाती है वहाँ पर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, निर्वात के लिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये K की वैल्यू क्या जाएगी इंटू 1 हो जाएगी, छोड़ देंगे, इंटू P/R³। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा जो हमें निकालना था। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन कूलॉम। इसका मात्रक हम लिख देंगे न्यूटन अपॉन कूलॉम। बस यही हमें फाइंड करना था।